कल्पना शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत विभाग, आपका साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको साहित्य दर्पण पढ़ाने चल रही हूँ। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे कॉलेज के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसको आप शेयर अवश्य करें ताकि लोग इसको पढ़ें और इस ज्ञान गंगा का लाभ उठा सकें। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ज़रूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं आज आपको साहित्य दर्पण पढ़ाने चल रही हूँ। साहित्य दर्पण को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी इसके विषय में भूमिका बता दूं बच्चों कि यदि संस्कृत साहित्य के विराट प्रांगण में कविराज विश्वनाथ एक ऐसे शिल्पकार हैं जिन्होंने अपनी मेधा का उत्कृष्ट परिचय दिया है। बच्चों, साहित्य जैसे गूढ़ विषय पर उन्होंने बड़ा ही अच्छा ग्रंथ लिखा, साहित्य दर्पण। इसके विषय में आज मैं विशद चर्चा करूंगी। आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा गया है। आप लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी इनके विषय में, और बहुत सारे आपने लेक्चर भी अटेंड किए होंगे, लेकिन मैं जो अपने ढंग से पढ़ाऊँगी उसे आप अवश्य समझेंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले मैं साहित्य दर्पणकार के रचयिता विश्वनाथ कविराज के जीवन चरित्र के विषय में प्रकाश डालती हूँ। ठीक, तो कविराज विश्वनाथ द्वारा यह लिखा गया है, और इस साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद में हैं। और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज के पिता का नाम चंद्रशेखर था, जो कि स्वयं एक विद्वान थे, और इनके पितामह नारायण पंडित, वह भी बहुत बड़े विद्वान थे, और इनके पुत्र का नाम अनंत दास था। और इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय का इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का अपने काव्य में उल्लेख किया है। इसलिए 1300 से 1350 ईस्वी के मध्य अलाउद्दीन खिलजी का समय था, इसलिए विश्वनाथ जी का समय माना जाता है। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान इनका था उत्कल, जो प्राचीन जिसका नाम उत्कल था, वर्तमान में उड़ीसा प्रदेश, और ये एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनको कुछ उपाधियां भी दी गई थी बच्चों। कौन कौन सी? इनको आलंकारिक आचार्य, ध्वनि प्रस्थापनाचार्य, संगीत विद्याधर, सांध्य विग्रह, कविराज इत्यादि इनकी उपाधियां थीं। अब मैं इनकी रचनाओं के विषय में यदि चर्चा करती हूँ तो इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ मेरे पास है। राघव विलास महाकाव्य है, कुवलयाश्चरित नाटक है, चंद्रकला नाटक है, प्रभावती परिणय नाटिका है, प्रशस्ति रत्नावली 16 भाषाओं में लिखा गया एक करभक है, और नरसिंह विजय भी एक काव्य ग्रंथ है। काव्य प्रकाश दर्पण एक आलंकारिक ग्रंथ है जिस पर कि मम्मट के काव्य प्रकाश पर इन्होंने अपनी टीका लिखी है। तो ये तो कविराज विश्वनाथ जी का परिचय हो गया। बच्चों, किसी भी बच्चे के ऊपर उसके माता पिता के संस्कारों का, उसके कुल का बहुत प्रभाव पड़ता है। चूँकि विश्वनाथ कविराज स्वयं एक विद्वत कुल से संबंध रखते थे, इसलिए उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, जन्मजात थी। क्योंकि इनके पिता भी देखिए नारायण पंडित विद्वान थे, और इनके पितामह नारायण पंडित और पिता चंद्रशेखर विद्वान थे, तो इसका प्रभाव तो इनके ऊपर पड़ना ही था, और एक अच्छे कुल में उत्पन्न भी हुए थे। अब आगे मैं
साहित्य दर्पण के विषय में चर्चा करती हूँ बच्चों। साहित्य दर्पण एक आलंकारिक लक्षण ग्रंथ है और यदि कहते हैं कि साहित्य दर्पण अलंकार शास्त्री वीथिका में सर्वाधिक लोकप्रिय स्थान प्राप्त करता है। इसमें 10 परिच्छेद हैं। मैं आज आपको प्रथम परिच्छेद ही बता पाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं 10 परिच्छेद का संक्षिप्त परिचय आपको जरूर दूंगी। इसको आप ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछता है साहित्य दर्पण कार कविराज विश्वनाथ का परिचय लिखिए। कभी कभी आ जाता है कि प्रथम परिच्छेद का वर्ण विषय क्या है। तो सबसे पहले मैं 10 परिच्छेद पर संक्षिप्त चर्चा करती हूँ कि इनके प्रथम परिच्छेद में काव्य स्वरूप तथा भेद का निरूपण किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में वाक्य तथा पद का लक्षण, शब्द की शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का निरूपण किया गया है। तृतीय परिच्छेद में रस, भाव, नायक नायिका भेद का निरूपण किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग को बताता है। पंचम परिच्छेद व्यंजनावृत्ति की स्थापना करता है। बहुत सारे आचार्यों ने व्यंजनावृत्ति का खंडन किया है, लक्षणा में ही व्यंजना को माना है, तो कविराज ने इसमें व्यंजनावृत्ति की स्थापना की है। छठे परिच्छेद में नाटक के लक्षण तथा भेद बताए हैं। सातवें परिच्छेद में काव्यगत दोषों का निरूपण किया गया है बच्चों, और आठवें परिच्छेद में काव्यगत गुणों का निरूपण किया गया है। नवम परिच्छेद में चार रीतियाँ वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, इसका इन्होंने निरूपण किया है। दशम परिच्छेद में शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों का ही निरूपण किया है। अब हम आते हैं प्रौढ़ मेधा के धनी साहित्य दर्पणकार के विषय में, और मैं बताती हूँ साहित्य दर्पण में क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साहित्य दर्पण का अर्थ क्या होता है। आखिर साहित्य और दर्पण 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो साहित्य का क्या अर्थ होता है। साहित्यो भावः साहित्यम, जिस शब्द और अर्थ में दूसरों के हित की भावना हो वही साहित्य है, और उस हित की भावना को दर्शाने वाला जो ग्रंथ है वही दर्पण है, और वही दोनों को मिला करके हम बोल सकते हैं साहित्य दर्पण। ठीक। अब साहित्य दर्पण के विषय में विद्वान ये कहते हैं कि यदि साहित्य दर्पण न रचा गया होता तो भारत के पूर्वी संस्कृत नाट्य काव्य प्रेमी नाट्यशास्त्र के विषयों से अपरिचित रह जाते। तो सोचिए कि इसका कितना महत्व है। अब साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद पर हम आते हैं बच्चों। प्रथम परिच्छेद जो सबसे पहले मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण क्या है। ग्रंथारंभे निर्विघ्ने प्राप्ति परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवताया सामुख्यम आधत्ते। हमारी ये संस्कृति रही है क्या कि हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण जरूर करते हैं, मंगल कार्य के लिए अपने इष्ट की उपासना करते हैं। तो हमारे कविराज ने भी इस परंपरा का परिपालन किया है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण में वाग्देवी सरस्वती की आराधना की है। और क्या कहते हैं, शरदिंदु सुंदर रुचिरश्चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। क्या कि शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली माँ सरस्वती हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करके सतत अर्थान, समस्त अर्थों को प्रकाशित कर दें। समझ रहे हैं। तो ये इनका मंगलाचरण हो गया। अब हम इन्होंने अगले स्टेप में बताया है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य प्रयोजन कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं किया जाता बच्चों। हमारे घर में हम भी कोई कार्य करते हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। तो प्रयोजनों की उपादेयता तो हमारे अग्निपुराण से सिद्ध है। अग्निपुराण में कहा गया है नरत्वम दुर्लभम लोके।
नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा और कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। इस संसार में पहला तो मनुष्य का जन्म ही दुर्लभ है, उसके बाद विद्यावान होना उससे भी दुर्लभ है, और विद्यावान होने के बाद एक अच्छी कविता करने की शक्तियों से युक्त होना उससे भी बड़ा दुर्लभ कार्य है। तो जिसके पास ये शक्ति है वो काव्य लिखेगा। तो काव्य लिखने का प्रयोजन है सहितयो भावम साहित्यम, परोपकार की भावना से किया गया कार्य, लिखा गया का महाकाव्य, काव्य इत्यादि, वही प्रयोजन होता है। तो इसमें इन्होंने बताया पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति, चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है। तो कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। कहते हैं चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए काव्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें अल्प बुद्धि मानव भी बिना किसी कष्ट साधना के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लिए, इसलिए काव्य लिखा जाता है और इन्होंने काव्य प्रयोजन लिखा है। हालांकि साहित्य दर्पण में और भी कवियों के द्वारा बताए गए हैं काव्य प्रयोजन, लेकिन मैं सिर्फ साहित्य दर्पणकार के काव्य प्रयोजनों की ही चर्चा मैं कर रही हूँ। आगे देखते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादि प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति जैसे राम इत्यादि अच्छे अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों ने प्राप्त किया, मतलब उनके चरित्र का अनुकरण करते हुए चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति हो, इसलिए काव्य लिखा जाता है, न कि दुष्चरित्र रावण के चरित्र का अनुकरण किया जाए। ये तो हो गया काव्य प्रयोजन। अब हम आते हैं मम्मटाचार्य के काव्य स्वरूप पर। स्वरूप किसका रूप, रंग कैसा होना चाहिए एक काव्य का, उस काव्य में क्या होना चाहिए कि वो काव्य कहा जाए, तो इसको बताते हैं कविराज। कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रसात्मक होगा वह काव्य होगा, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो सबसे पहले आता है वाक्य, है ना बच्चों, कि वो वाक्य ही क्या है जो रस से डूबा हो तो वो काव्य बन जाएगा। तो वाक्य समझते हैं स्यात् वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयम। वाक्य क्या है बच्चों कि जो वाक्य योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त होगा वही शब्द वाक्य होगा, और इसी का समन्वित रूप जो होगा वह काव्य होगा। नहीं तो उसको कैसे बताया उन्होंने कि योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से समन्वित जो पद समूह है वह वाक्य है, और यही वाक्य रस से युक्त हो जाएगा तो वह काव्य बन जाएगा। तो काव्य को, यदि रस को काव्य की आत्मा मानते हैं तो कैसे, कहते हैं कि किसी काव्य तत्व को उस काव्य की आत्मा स्वीकार करने में के दो आधार आचार्यों ने बताए हैं। कौन कौन से दो आधार हैं बच्चों? कहते हैं एक तो ये मान लिया जाए कि रस में ही काव्य तत्व का समावेश है। यदि इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो रस में ही काव्य तत्वों का समावेश कर लिया जाए, और दूसरा आधार होगा अन्य काव्य तत्वों द्वारा रस की पुष्टि कर दी जाए। अन्य काव्य तत्वों के द्वारा रस की पुष्टि कर दी जाए तब भी पर उसको रसयुक्त काव्य मान लिया जाएगा। तो ये तो उन्होंने अपना काव्य लक्षण दिया, लेकिन उन्होंने साहित्य दर्पण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि मम्मटाचार्य के काव्य लक्षणों की विशद समीक्षा की। समीक्षा की, एक तरह से आलोचना की, आलोचना ही नहीं, फिर उसमें जो कमियां उसको उन्होंने खंडित भी किया, उसका परिहार भी किया है। वो कहते हैं, जैसे मम्मटाचार्य ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि। कहते हैं कि जो दोष रहित हो शब्द अर्थ, जो शब्द अर्थ दोष रहित हो
गुण से युक्त हो और अलंकारों से युक्त हो और अलंकारों के विहीन रहने पर भी वह काव्य ही होता है, ऐसा मम्मटाचार्य ने माना। तो इसका इन्होंने अक्षरशः विरोध किया। कैसे? बच्चों, ये बहुत गूढ़ बात है। बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि मम्मटाचार्य के काव्य लक्षणों की इन्होंने समीक्षा की है, लेकिन इसको समझने वाली बात है कि कैसे इन्होंने एक इतने अच्छे विद्वान के काव्य लक्षणों की समीक्षा करने से पहले स्वयं विद्वान होना कितना आवश्यक है। मैं किसी के दोष को तब देखूंगी जब मैं परिपूर्ण रहूं। ठीक? तो उन्होंने कैसे समालोचना की, इसको समझिए कि जो कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्द और अर्थ जो दोष रहित हो और माधुर्य प्रसाद ओज इत्यादि गुणों से परिपूर्ण हो और कहीं पर अलंकार हो और कहीं रसादि में ही अलंकारों की परिपुष्टि हो जा रही हो, तो वही काव्य है। ऐसा किसने माना? ऐसा माना है मम्मटाचार्य ने। तो ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो इसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव तीनों प्रकार के दोष आते हैं। कैसे आते हैं? कैसे? कहते हैं कि पहले तो इन्होंने शब्द और अर्थ को जोड़ा। इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शब्द का अर्थ से अर्थात बाह्य जगत का भाव जगत से तादात्म्य हो जाना ही साहित्य है। तो मम्मटाचार्य का काव्य लक्षण गलत नहीं था। उन्होंने शब्द और अर्थ को अर्थात बाह्य जगत को भाव जगत से जोड़ा और काव्य बताया। तो उसका वो मैं बताती हूँ कि मम्मटाचार्य के एक एक दोष का उन्होंने कैसे बताया। आदोषो शब्द जो उन्होंने पहले ले आया है कि आदोषो, तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में कहते हैं विश्वनाथ कविराज कि कोई भी काव्य नितांत दोष रहित हो यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी उसकी होती ही है। नितांत दोष रहित शरीर होना, नितांत दोष रहित काव्य होना दुष्कर और अप्राप्य है। इसलिए इसमें तीनों प्रकार के दोष हो रहे हैं। और इसका समाधान कैसे बताते हैं? समाधान करते हैं साहित्य दर्पणकार कि ठीक है कि आपने कह दिया और तद्दोषो, तो मैं मानता हूँ तद्दोषो। कैसे? कि यदि साधारण दोष हो और उसमें रस प्रस्फुटित हो रहा हो तो उस साधारण दोष को काव्यत्व की हानि का परिपोषक नहीं माना जा सकता। कैसे? कहते हैं कीटान विद्धरत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वभिमताव्यत्र रसाद्यनुगम स्फुटः। कीटों से खाया हुआ मूंगा आदि रत्न ही कहलाता है। यदि मूंगा, पन्ना, हीरा, मोती को कहीं छुपा के रख दिया जाए और उसमें कोई कीड़ा लग जाए, समझ रहे बच्चों, तो क्या उसको उठा के कोई फेंकता है? नहीं। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वो बहुत कीमती है। हम उसको जो कीड़े ने खाया है उसको निकाल के मैं सोनार के यहाँ भेज दूँगी और उसको फिर से मैं साफ होप करवा के उसको सोने चांदी में मढ़वा के पहन लूँगी, मैं तो नहीं फेंकूँगी। तो इसको इन्होंने बताया कि यदि थोड़ा बहुत दोष है भी तो उसको दोष नहीं माना जा सकता। यदि उसमें रस का परिपुष्ट है, रस का परिपाक है, तो उससे काव्यत्व की हानि नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने जो बताया कि सगुणो, कैसा? गुण से युक्त होना। कहते हैं जो शब्दार्थ गुण से युक्त होंगे, जिसमें शौर्य आदि प्रसाद ओज इत्यादि सब गुण परिपुष्ट हों, तो वह शब्दार्थ काव्य बन जाएगा। तो बच्चों ये बताओ गुण किसमें होते हैं? शब्द और अर्थ के गुण धर्म नहीं हैं, ये रस के धर्म हैं। जब मेरे मन में, हमारे मन में किसी रस की प्रतीति होती है, वीर रस की प्रतीति हो रही, तो ओज गुण प्रधान हो रहा है। ठीक? श्रृंगार रस की प्रतीति हो रही है, प्रसाद गुण आ रहा है। मतलब ये कि गुण रस के धर्म होते हैं,
शब्द और अर्थ के नहीं। इसका इन्होंने इस तरह से समाधान किया। ठीक है, आपने कहा सगुणौ, मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ गुण युक्त काव्य नहीं हो सकता, वो गुण रस से परिपुष्ट होगा तो वह भी गुण जो है रस में ही मिल जाएगा। तो सगुणों को भी उन्होंने महत्व दिया। उसके बाद इनका एक प्रमुख शब्द है अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब स्फुटालंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि। स्फुटालंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि, मतलब यदि उसमें कोई अलंकार स्पष्ट नहीं भी हो रहा है तो भी कोई काव्यत्व की हानि नहीं है। ऐसा हो सकता है जैसे क्या कौमार हरः एव वरस्ता एव चैत्र क्षपा स्ते चोन्मिलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला। एक इन्होंने उदाहरण दिया है कि वही मेरे कौमार का हरण करने वाला प्रेमी है, वही सब चैत्र की रातें हैं, वही लता मंडप है, लेकिन आज वो समय नहीं है। इस तरह से नायिका बोलती है। तो क्या है, विश्वनाथ जी ने कहा कि इसमें विभावना और विशेषोक्ति दोनों ही अलंकार हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई अलंकार नहीं है। ठीक, विभावना और विशेषोक्ति। विभावना बिना कारण के कार्य का वर्णन किया जाए, जहाँ पर बिना कारण के कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना होता है, और जहाँ कारण होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऐसा कविराज ने बताया और कहा कि इसमें यह कौमार हरः में आपका विभावना और विशेषोक्ति दोनों ही अलंकार है। आपने किस आधार पर यह कहा कि इसमें कोई अलंकार नहीं? तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। इस तरह से मम्मटाचार्य के तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अनलंकृति पुनः क्वापि की इन्होंने समालोचना की। और भी इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ साहित्य दर्पण में और भी आचार्यों के काव्य लक्षणों की इन्होंने समीक्षा की है। जैसे रीतिरात्मा काव्यस्य, ध्वनिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य वामनाचार्य के काव्य लक्षण का आनंदवर्धन जो धन्यालोककार हैं वो लिखते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। इसका भी उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया और अंत में उन्होंने अपना एक तर्क दिया कि काव्य रूपी पुरुष के शब्द अर्थ शरीर हैं, कटक कुंडल आदि अलंकारों को सजाने का कार्य करते हैं। रीतियाँ जो हैं अवयव संस्थान हैं, ये सभी काव्य के आत्मभूत रस का उत्कर्ष करते हुए काव्य को उत्कर्षदायक बनाते हैं, न कि काव्य को इस बिना रस के काव्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते, मतलब ये बताते हैं। फिर कहते हैं काव्य का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कविराज कि जो काव्य का जीवनदायक तत्व है, जिसके बिना काव्यत्व नहीं हो सकता, वह है रस। रस्यते इति रसः, जो आस्वादित हो वही रस है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित क्षणे निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वण पत्युर्मुखम विश्रम्य परिचुम्य जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थली लज्रा नम्र मुखी प्रेण हसता बालम चिरम चुंबिता। यहाँ पर संभोग श्रृंगार है और संभोग श्रृंगार में संभोग नामक रस की उत्पत्ति हो रही है। ये क्या है? यह लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह जिसने भी लिखा रस से परिपुष्ट है। तो बच्चों, आज मैंने आपको साहित्य दर्पण के विषय में आपको जानकारी दी और मुझे इतना विश्वास है कि आपके समझ में अवश्य आया होगा। और यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। और एक चीज़ बच्चों, मैं और भी वीडियोस बना के आपको दूंगी, लेकिन इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं इसको मैं बता दूं कि साहित्य दर्पण के आकार के अनुसार प्रयोजन क्या है,
साहित्य दर्पणकार के अनुसार काव्य का स्वरूप क्या है और मम्मटाचार्य के द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों की समीक्षा किस प्रकार से साहित्य दर्पणकार ने की है, इसको आप इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप इसको तैयार करिए और हमारे आने वाले वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।